तो आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं जय भोले स्टड फॉर्म जो कि हापुड़ में है, उसके और भी घोड़े। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है अबलख, इस घोड़े का क्या नाम है? प्रदीप भाई, इसका नाम भी हमने इसके फादर के नाम पे रखा है, राज तिलक। राज तिलक। तो सर अगर बात करें राज तिलक की उम्र की, तो उम्र कितनी होगी राज तिलक की? प्रदीप भाई तकरीबन 10 साल का घोड़ा हो गया। 10 साल का। तो सर 10 साल से आपके पास में ही है, कहीं से लेके आए थे घोड़ा? प्रदीप भाई इसको हम करीब 2 साल के आसपास का लिया था, बलोत्रा मंडी से। अच्छा, बलोत्रा मंडी से। किसान की घोड़ी के नीचे था ये। ओके। किसान का अपना घर का ब्रीडिंग थी, उन्होंने पहले इस लाइन में घोड़ी कवर कराई थी वहाँ। पहले बाप कौन है सर इसका? इसका बाप राज तिलक है, अपना उदयपुर पैलेस वाला घोड़ा। उदयपुर पैलेस लाइन वाला। तो उन्होंने वहाँ घोड़ी कवर कराई थी, कह रहे थे। तो ये बच्चा जो मैंने बताया, हमारे गुरुदेव सोडी साहब, उन्होंने पसंद किया था। ओके। वो और आप साथ में लेके आए होंगे? साथ में ही थे, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये बच्चा अच्छा कंफर्मेशन का बछेरा है, अच्छा घोड़ा बनेगा। तो सर हाइट में कितना है सर अभी ये? 63 प्लस है प्रदीप भाई। 63 प्लस। एग्जैक्ट मारवाड़ी की हाइट तो यही है। नहीं सर, आप जैसे अगर हम बात करें, अफलातुन ये घोड़े थे आपके पास में, और बादशाह भी है, बहुत सारे घोड़े हैं। सर आपकी नज़र में मारवाड़ी घोड़ा क्या है? आप किसको समझते हो? देखो, आपको जो आप खुद समझते हैं वही बताना, क्योंकि मार्केट में तो क्या है आजकल मारवाड़ी 100 तरीके का है। जिसके पास में जैसा घोड़ा है वैसा ही उसके पास में मारवाड़ी है। पर आप इस मार्केट के अंदर 40-45 साल से हो, तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपके पुराने टाइम में और आज के टाइम में इस घोड़ा मार्केट में आप क्या परिवर्तन देख रहे हो, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है? और क्या मारवाड़ी 70 इंच का होता है कि नहीं होता? प्रदीप भाई देखिए, मारवाड़ी का जो स्टैंडर्ड है ना हाइट का, बिल्कुल, उसका घोड़ी 60 से 62 इंच और घोड़ा 62 से 64 इंच। बिल्कुल प्रदीप भाई, 64 का घोड़ा बहुत बड़ा घोड़ा होता है। बिल्कुल। पर लोगों के लिए तो सर कम है ना? अब लोगों को तो ऊँट पसंद है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आजकल एक ट्रेंड हो गया। अब तो पंजाब में देखो 68 इंच 68 इंच ये नॉर्मल हो गए। 68 भी आजकल नॉर्मल ही हो गया, नॉर्मल हो गए। हाँ। तो एक चीज़ मैं बताऊं प्रदीप भाई, आपने देखा होगा, थोड़ा मीडियम हाइट का आदमी, मीडियम हाइट का पहलवान ज़्यादा लंबा लड़ता है, ज़्यादा लंबा चलता है। बिल्कुल। ज़्यादा लंबा जल्दी गिरता है। बिल्कुल। तो यही घोड़ों के सेम है, घोड़े के साथ भी जो कंफर्मेशन है ना, ब्रीड। एक्चुअली मारवाड़ी क्या है? मारवाड़ी वाज अ वार हॉर्स, जंगी घोड़ा। बिल्कुल। ये कम खा के भी, कम पानी में भी, गर्म रेत रेगिस्तान में भी जंग लड़ सके। अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है बड़े बड़े लोगों का शौक का घोड़ा। बिल्कुल। अब जंग तो है नहीं, अब तो जंग के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं। तो प्रदीप भाई, इसको टोटली मॉडिफाई करके चेंज कर दिया गया है, जो इसकी सच्चाई है। तो सर आपके टाइम पे भी, जैसे कि मार्केट में आज आप देख ही रहो कि लूट खसोट बहुत हो गई है, तो आपके टाइम में भी ऐसी थी कि ये, या फिर अभी ज़्यादा है? हाँ देखो प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है। ये हिंदी में व्यापार कह लो, इंग्लिश में इंडस्ट्री कह लो, ये पहले से ही है। अच्छा। व्यापारी पहले भी थे, हाँ, आज भी हैं। पर सर इतने भयंकर नहीं होंगे जितने भयंकर आज? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। जैसे पहले अच्छा कोई बहुत टॉप की आम घोड़ा घोड़ी 20-25-30 हज़ार का, बहुत टॉप का वही सुपर स्टार कोई हो गया तो वो लाख का। हाँ। प्रदीप भाई, लाख 1.25 लाख का कोई घोड़ा घोड़ी ले लिया किसी व्यापारी ने, हाँ। वो दिल्ली उतारा लाके। बिल्कुल। वो हद 2 का बेच दिया, 2.25 का बेच दिया, दुगने कर लिए। ये नहीं है अब 2 का लेके 25 का बेच दिया जो आज चल रहा है। जो आज चल रहा है वो सब नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, तब भी था, लेकिन एक जायज रीजनेबल था। अभी का तो सिस्टम ही टोटल अलग है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो सर अभी जैसे कि मार्केट में जो यूथ लोग आ रहे हैं, है ना, तो वो तो सब आपके ज़्यादा तो बच्चे की उम्र के होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ रहे हैं, तो सर उनके जोश के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे वो तो इसलिए आ रहे हैं, देखो मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई हमारा तो शौक है, पर मेरे को पता है कि वो शौक की आड़ में मेरे मजे ले रहा है ना। इतना तो मेरे को भी समझ में आता है कि शौक के हिसाब से आया कि बिजनेस के हिसाब से आया है। पर आदमी अगर देखा जाए तो 95% बिजनेस के हिसाब से आ रहा है। तो शौक की तो क्या है, वो पीछे खाली एक पर्दा है,
बाकी पैसा कमाना तो उसका पैसा ही मकसद है। तो सर इस मार्केट के अंदर क्या लगता है जो यूथ आज आ रहा है वो पैसा कमा सकता है या पुराना ही मजे लेगा? क्योंकि जो पुराने वो तो मजे ले ही रहे, पुराने तो मान के चलो झूठ बोल के भी अगर किसी को दे देते हैं तो हिसाब किताब चल रहा है। प्रदीप भाई, अभी ये सब ट्रेंड को देखते हुए जो डीएनए स्टार्ट हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी था और ये बहुत पहले होना चाहिए था। जितना ये सब फ्रॉड गर्दी हुई ये ना होती। बिल्कुल। और बड़े बड़े कीमती घोड़े फेल हुए डीएनए में। बिल्कुल, ये आप लोगों को भी पता, सब लोगों को पता है। और वो चुप भी बैठे ये भी सबों को पता है। अब वो उनका क्यों चुप बैठना, मजबूरी है क्या है, वो उनका अपनी सोच है, लेकिन उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल, बैठना पैसा नहीं दिया है ना, चाहिए फ्री था। में पैसा थोड़ी दिया घोड़े है। लिए। हाँ, तो वो सोच रहे हैं भाई हमारे घोड़े खराब हो गए, मिट्टी हो जाएंगे, पोल खुल गई, तो वो सब, लेकिन वो छिपता नहीं है सब चीजें। बिल्कुल। वो सबको मालूम है। उनको बोलना चाहिए, उनको खोलना चाहिए नाम, ताकि और लोग चीटिंग से बचें। मैं तो यही बोलूँगा, यंग जनरेशन है, जोश में पैसा फूक रही है, मोटा पैसा फेंक रही है, उनका मनोबल ना टूटे। बिल्कुल। वो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने आए हैं तो उनको अच्छी चीज मिले, जेन्युइन रेट में मिले, वो इस शौक को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। अब हमारा क्या 50 के डेढ़े हो गए हैं प्रदीप भाई, तो हमारा तो यही काम है, नई जनरेशन को नई दिशा दिखाए, सही सलाह मिले, उनको अच्छे जानवर मिले, रीजनेबल पैसे में मिले और वो आगे बढ़े। पर सर आप कह रहे हो कि नई दिशा दिखाओ, आप सेल परचेज का काम थोड़ा कम करते हो। नहीं, मैं तो नहीं करता प्रदीप भाई, ना के बराबर है मेरा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आज के टाइम पे अगर ये चीज आप भी जानते हो कि 95% लोग सही राह दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आज जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर है, बताओ कोई इंटरव्यू देने को तैयार है क्या? कोई सच्चाई बताने को तैयार है क्या? इसका मतलब हम क्या समझे कि वो लोगों को बताना नहीं चाहते अपना। प्रदीप भाई, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताऊंगा, मैं डॉग गेम में बहुत पुराना हूँ। बिल्कुल। घोड़ों के साथ साथ सेम हिस्ट्री अभी डॉग गेम में भी है। बिल्कुल। अगर वो सही चीज सिखाएंगे यंग जनरेशन को तो उनका कूड़ा कौन खरीदेगा प्रदीप भाई? जो अननोन बना बना के लाइन का बना के बेच रहे। अगर आपने यंग जनरेशन को कोचिंग में हर चीज सिखा दी, घोड़े की कंफर्मेशन या डॉग की कंफर्मेशन, उसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उसकी ब्लड लाइन्स क्या सब हैं, इन ब्रीडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन ब्रीडिंग का जानवर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो ये सारी इन ब्रीडिंग ही तो हुई है। यानी कि पहलवानी, अगर एक पहलवान ने नए आदमी को पहलवानी के सारे दांव सिखा दिए तो उस पहलवान का तो मतलब ही वो तो खत्म हो गया। वो उसको ढालेगा, वो बोलेगा तू हट, तेरी दुकान में दम नहीं है, मैं नए से जाके सीखने अभी तेरे तो सीख गया। बिल्कुल। तो ये लोग नहीं सिखाएंगे। अगर इनको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो फिर ये क्यों सिखाएंगे? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे कि मारवाड़ी घोड़ों को ये प्रमोट करा है इन्होंने, ये उठाया है, ये उठाया है। मैं कह रहा हूँ साला क्या उठाया है? आज की पीढ़ी को तुम सिखा नहीं रहे, उठाया क्या? उसने अपनी दुकान चलाई है और तू उसकी चापलूसी में लगा हुआ है। बस यही हुआ है और क्या हुआ है? देखो प्रदीप भाई, कुछ ब्रीडर्स का नाम है, कुछ घोड़े उन्होंने ब्रीड करे, उन घोड़ों ने भी नाम करा। बिल्कुल। प्रोड्यूस करके। जैसे आपका दिलबाग है और आपका देवराज है, उससे पहले आपका रॉट वालों का आलिशान था। बिल्कुल। प्रभात अभी बिक के आ गया। बिल्कुल। काला कांटे ने कुछ घोड़ियां प्रोड्यूस करी हैं, तो उन घोड़ों से उनके नाम चले। बिल्कुल। अब नाम चलने के बाद तो फिर सब लोग उधर ही भागेंगे ना प्रदीप भाई। और मेरे को लगता है कि झूठ का मार्केट आज के टाइम पे बड़े ब्रीडर नहीं चला रहे, बेचारा छोटा आदमी तो डरता है थोड़ा सा झूठ बोलने से। अब तो प्रदीप भाई बड़े भी क्या चला रहे हैं, जो उनके मीडिएटर है ना वो चलवा रहे हैं, जो बीच के दलाल, जो बीच के दलाल है। आजकल तो मैंने सर एक चीज और देखी है, बड़े फार्म वाले डायरेक्ट किसी को घोड़ा घोड़ी नहीं देते, बीच में दलाल के थ्रू देते हैं। प्रदीप कितने भाई, पैसे का बजट है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या है, सब कुछ जानने के बाद में फिर वो सामने आते हैं। प्रदीप भाई आजकल का ट्रेंड ऐसा हो गया है, एक तो अच्छे ब्रीडर के पास किसी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि पता अगर वहां चला गया और सही बात सिखाएगा, सही माल दिखाएगा, फिर तुम्हारा कचरा नहीं बिकेगा, उसको पहले मिसगाइड कर देंगे, पूरा बांध देते हैं, माहौल ऐसा ही क्रिएट कर देते हैं। उस ब्रीडर की बुराइयां बदनामी करेंगे, आदमी अच्छा नहीं है, आदमी खराब है, उसके घोड़े अच्छे नहीं है। अरे यार, दिलबाग जैसे में बुराइयां निकालते हैं लोग, बिल्कुल। आलमगीर में निकालती हैं, निकालने वाले तो सब में निकालते हैं। निकालने वालों को तो अपने घोड़े अच्छे लगते हैं, बस दुनिया के सारे अपना तो गधा भी अच्छा, दूसरे का तो सोने का घोड़ा है। ये पुरानी कहावत है। बिल्कुल।
तो प्रदीप भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अब तो ब्रोकरों से ही इंडस्ट्री चल रही है। अब ये हॉर्स इंडस्ट्री है और ये छोटे मोटे गरीब आदमी का अब काम नहीं रहा। छोटा मोटा आदमी अपना शौक पूरा नहीं कर सकता है। नहीं, आजकल का जो हिसाब है, जो आजकल की महंगाई है, घोड़ों के रेट हैं, उसमें छोटा आदमी क्या करेगा प्रदीप भाई? बिल्कुल, छोटा आदमी तो साला यानी कि वीडियो देख के ही घबरा जाता है, क्योंकि आजकल तो कोई करोड़ से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं। 21 लाख 50 लाख से नीचे कोई कुछ बात ही नहीं करता आज के टाइम में। 21-50 लाख तो ऐसे कर दिया 1000-2000 रुपए की तरह। क्या क्या बोलेंगे, अभी बहुत महंगा हो गया प्रदीप भाई। पहले क्या था, पहले मालदार लोगों के यहाँ गाड़ी दिखती थी, हाँ, अभी मालदार लोगों के यहाँ घोड़े दिखते हैं। गाड़ी तो सबके यहाँ, फाइनेंस कराओ गाड़ी ले आओ। अभी उल्टा हो गया, जो रईस लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ घोड़े मिलेंगे अब। बिल्कुल। बाकी जो बीच के जो दलाल हैं वो बन गए। वो तो देखो नेचुरल सी बात है, बनते ही है, दलालों का तो काम ही बनना है। हाँ, और आजकल दलालों को दलाली भी क्या है, जैसे 2 लाख का घोड़ा खरीदवाया, दलाली चाहिए 5 लाख। 5 लाख दलालों का सिस्टम सही चल रहा है आजकल। 5 लाख भी प्रदीप भाई मैंने कम बोला है, थोड़े ही हैं। कभी कभार तो 20 लाख तक भी पहुंच जाता है ये रेसो। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास 1-2 लोग पीछे आए, बचेरा दे दो, बचेरी दे दो, हाँ। इतने के दे दो, उतने के दे दो। हाँ, मैं बोला अपने तो इतने के बेचते हो, मेरे इतने के ले लो। हाँ, मतलब मैंने भी बताया ना, सोचा नया मुर्गा है, हाँ, निकाल लो माल। बिल्कुल। तो बड़ा उल्टा हिसाब है प्रदीप भाई अभी। तो सर अभी जो हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? ये राजलक्ष्मी है प्रदीप भाई। राजलक्ष्मी। जी। और सर राजलक्ष्मी का बाप कौन है? प्रदीप भाई मेरे को ये मेरी ब्रीडिंग नहीं है, पीछे से ली राजस्थान से। अच्छा, कहीं से ली होगी? राजस्थान से। ओके। ये मेरे को प्रभात की बेटी बता के दी गई है। प्रभात की प्रभात बेटी की बना के daughter। दी। आप श्योर नहीं हो, पर आपको ये बोल के दिया नहीं, गया? मैं श्योर नहीं हूँ प्रदीप भाई। बिल्कुल। मैं बिना वजह क्यों झूठ बोलूं? तो मार्केट में लोग इतना बोल रहे हैं, आप थोड़ा बोल दो। नहीं प्रदीप भाई, झूठ बोलने से मिलेगा क्या? जब मेरे ब्रीड नहीं करी, मेरे यहाँ पैदा नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं हकीकत। हाँ, मुझे जो बता के दी मैं वो बोल रहा हूँ, बिल्कुल। बाकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। और सर माँ की बात करें इसकी, तो इसकी मां अननोन है प्रदीप। माँ अननोन है। जी, और बिल्कुल हाइट भाई। कितनी होगी सर इसकी? प्रदीप भाई ये 61 प्लस है। 61 प्लस। हाँ, अभी ये 30 महीने की हुई है। 30 महीने की। कंफर्मेशन बहुत अच्छी है, भाई घोड़ी में करंट बहुत है। घोड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्मेशन बहुत अच्छा है, घोड़ी ब्रीड बहुत अच्छा करेगी। भाई सर एक आदमी से घोड़ी पकड़ में नहीं आती क्या? नहीं, आ जाती है, घोड़ी हीट में है। हीट में है, हाँ, इसलिए ज्यादा हल्का सा उत्पाद मचा रही है। हीट का वजह से थोड़ा दंगा कर रही है, हीट में है। क्योंकि 3-3 घोड़ों के बीच में रह रही है अकेली, अकेली। और घोड़े पूरे दिन ही तो वो साली क्या करेगी? बोलो, बहुत ये वाली बात होगी, रसिया गुंडों में फंस गई। हाँ, वो हीट में थी, इसलिए थोड़ा कर रही है। नहीं नहीं, फिर आपके यहाँ पे तो क्या और भी जानवर हैं, तो थोड़ा सा क्या उनसे मन लग जाता है, एक दूसरे को देखते रहते हैं। हाँ नहीं, वैसे बड़ा टेम्परामेंट अच्छा है घोड़ी का, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। नहीं, पर अच्छा है, कलर भी अच्छा है घोड़ी का। बहुत पचकल्याण घोड़ी है। बिल्कुल। और कलर क्या है सर घोड़ी का? प्रदीप भाई से कुंभेद में ही कहोगे पचकल्याण। कुमैत में। चारों पैर सफेद है, मुंह पे ब्लेज है, और बाल भौरी के मेरे सारे एनिमल्स बिल्कुल साफ हैं प्रदीप भाई। जो लोग बोलते हैं आजकल व्यापारी बाल भौरी कुछ नहीं है, जो ना माने उसके लिए कुछ नहीं है। तो सर बाल भवरी के बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा। बाल भवरी के नाम पे भी आजकल नए लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करा जाता है। ये प्रदीप घोड़ी भाई, तो ये नेक्स्ट टाइम आपके हिसाब से बाल भवरी है या नहीं है? प्रदीप भाई नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो मेरे पास सलोतरा रखा है। अच्छा। वो अरबी और उर्दू में है, हाँ हाँ कुछ उसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन है, हाँ हाँ। उसमें भी बाल भौरी का बहुत बड़ा जिक्र है। क्या जिक्र है सर? राजा महाराजाओं के टाइम से घोड़े चलते आ रहे हैं, हाँ हाँ, वो लोग भी बाल भौरी बहुत मानते थे। बिल्कुल। बड़े बड़े रजवाड़े खाली हुए हैं गलत भौरियों के घोड़ों से। तो सलोत्रे में बहुत कुछ है, नॉलेजेबल बातें हैं, नॉलेज। लेकिन आजकल के लोग कह देंगे सलोत्रा क्या है? सलोत्रा गया तेल लेने। हाँ? हमें तो पैसे मिलने हैं, हाँ, पैसे आने चाहिए, सब खत्म। चाहे तो उसके लिए 200 झूठ क्यों ना बोलने पड़े। प्रदीप भाई मेरा अपना मानना, प्रैक्टिकल मैंने झेला भी है बाल भौरी का। मेरे पास जीवन में एक ही घोड़ा गलती से आया, और एक आदमी ने मात्र कुल 5,000 की कमीशन में मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, बीच में 5,000 का कमीशन लिया था उसने? बस। अच्छा। अरे 10-20 लाख रुपए खाता मैं मान लेता, हाँ हाँ। 5,000 पे ईमान खो दिया उस आदमी ने। 30 साल मैंने उसको पाला। अच्छा, आदमी को? हाँ जी, 30 साल पुराना आदमी मेरा। अच्छा। मेरी कमर में दर्द था, मैं झुका नहीं गया। मैं बोला तो इसके नीचे देख भौरी तो ठीक है सब। हाँ हाँ। उस साले के नीचे तंग तोड़ भौरी थी, घूम की भौरी। हाँ हाँ। वो घोड़ा उसने झूठ बोल के 5,000 दलाली के चक्कर में मेरे यहाँ बंधवा दिया। उस
घोड़े ने मेरा सब तबाही मचा दिया, तहस नहस। नहीं तो सर आपको क्यों लगता है उसी ने तबाही मचाई? क्योंकि प्रदीप भाई रोल है इन चीजों के। क्योंकि मान के चलो बहुत सारे लोग कहते हैं तो भाई अब मैं उसकी आगे की हिस्ट्री बताऊं फिर प्रदीप भाई, अगर ऐसी बात है चैलेंज वाली। चैलेंज वाली बात है सर। क्योंकि मान के चलो लोग तो ये बोलते हैं कि भाई ये तो प्रदीप भगवान ने भाई पैदा करा है। वो घोड़ा मेरे घर आया, मेरे घर आने के उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर उसने बहुत बड़ा मेरे यहाँ हादसा किया। हाँ। हादसा मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल। बहुत बड़ा हादसा मेरे जीवन का, मैं खत्म कर दिया उस घोड़े ने। हाँ चलो भगवान का शुक्र, वो हादसा हुआ और मैंने तुरंत उसी दिन रात को घोड़ा, आज तक मेरे पास पैसा नहीं आया उस घोड़े का, ना मैं लेना भी नहीं चाहता, फ्री दिया मैंने, ले। नहीं तो सर आपको कैसे पता लगा कि उस घोड़े के नीचे बबरी खराब है? मैंने देखा ना बाद में। अच्छा बाद में देखा? जो सोडी साहब मैंने बताए मेरे गुरु, हाँ हाँ। उन्होंने कहा ये घोड़ा कब आया? मैं बोला इतने दिन हो गए। बोला ये हादसा मुझे पता लगा अभी हुआ है 4-5 दिन, 3 दिन हुए, 2 दिन 3 दिन। मैं बोला हाँ। बोला घोड़ा कहाँ बंध रहा है? मैं बोला पीछे अस्पताल में। बोला मुझे किसी लड़के को भेजो, घोड़ा देखना है। उन्होंने सब पूरा घोड़ा चेक करा, उन्होंने कहा घोड़ा खोल के उधर लेके आ कोठी पे। अस्तबल से मेरे पास घोड़ा लाए कोठी पे मेरे पास। बोले इधर आ, ये मौत का घर कहाँ से लाया? बोला मैंने तो सब कुछ सिखाया तुझे, फिर भी इतनी बड़ी गलती आज तक तूने जीवन में नहीं करी, ये क्या करी? मैं बोला अरे 30 साल पुराने आदमी ने गद्दारी करी है। 30 साल पुराना आदमी वो वही था उस दिन, उसे मैंने बुलाया। मैं बोला अरे तुझे मैं क्या कहूँ? अब तो क्या कह सकते हो? मैं बोला अब तो कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं जो मेरा तूने नुकसान कर दिया। हाँ। मैंने तुरंत, मेरे गांव में परिवार के लड़के थे, मैं बोला अरे वो भी घोड़े रखते हैं। मैं बोला तो ये घोड़े को ले जाओ कहीं, दे दो इसे, मिट्टी करो, भाओ इसे साले को, मेरे यहाँ से खोलो अभी। ये घोड़ा नहीं जाएगा वापस अस्तबल में। वहीं से वहीं मैंने घोड़ा बाहर करा गेट के। ओके। प्रदीप भाई वो घोड़ा मेरे घर गांव में गया, 20 दिन नहीं हुए उसके लड़के के गोली लग गई। किसके? जिसके पास में वो घोड़ा जिसके पास मैंने घोड़ा बंधवाया, मैं कहा अपने यहाँ बांध ले, वहां से फेंक दियो। अच्छा। उसके लड़के के गोली लग गई, बिल्कुल। लड़का मर गया। हाँ। उसने जिसे दिया कि तू इसे ले जा आगे बेच, हाँ। उस लड़के के तुरंत गोली लगी, भाई मर गया। वो साला आज भी जेल में है, दासना जेल में आज भी सड़ रहा है। आज इन बातों को प्रदीप भाई 9 साल हो गए, 10 साल, उस घोड़े की वजह से 8-9 साल हो गए उस घोड़े की। यानी एक घोड़े की वजह से 3 लोगों का नुकसान हो गया। मतलब जहां तक की हिस्ट्री बता रहा हूँ, हाँ। वहां से आगे गया, वहां भी मर्डर हुआ, मालिक मरा। अच्छा, उस जहाँ पे उनके जहां वहां से चौथी जगह गया है। हाँ। अब उसके बाद पता नहीं प्रदीप भाई वो घोड़ा कहाँ है। तो आपको लगता है उस घोड़े की वजह से ही हुआ? बिल्कुल 100% प्रदीप भाई उस घोड़े की वजह से हुआ है। तो सर आज भी तो उस टाइप के घोड़े खड़े हुए, आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर प्रदीप भाई देखो मैंने क्या कहा, बहुत से लोग, पहले भी मैं बता रहा हूं, आपको मैं मिसाल दूंगा। बिल्कुल। कुछ लोगों को लेना होता है, हाँ, कुछ को नहीं होता। बिल्कुल। कुछ को लोग कहते हैं राशि के हिसाब से पन्ना पहन लो, कुछ को कहते हैं नीलम पहन लो, सबको सब सूट नहीं करता। बिल्कुल। मैंने बताया दिल्ली में सोहनलाल एंड सन्स घोड़ी बग्गी वाले हैं, एक सिंधी हीरानंद घोड़ी बग्गी वाले हैं। दोनों बड़ी फर्म है, 50-50, 60-60 घोड़ियां सब दोनों तीनों भाई मिलके रखते हैं। बिल्कुल। एक से एक घोड़ी है, 64, 63, 65, एक से एक घोड़ी है उनके पास। प्रदीप भाई सोहनलाल को अगर 10 लाख रुपए रख के भी ताकि घोड़ी दोगे, वो फ्री भी छोड़ो, 10 लाख भी नहीं लाया, वो कहेगा बाबा मुझे तो चाहिए ही नहीं। 10 लाख ले जा पर ताकि नहीं लूंगा। सिंधी हीरानंद को उसे पता लग जाए ताकि वो रातों रात गाड़ी लेके भागेगा सबसे पहले कि आधे दाम में मिलेगी। ऐसा क्यों? वो ताकि खरीदता, उसको लेनी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और उसको दिक्कत है, उसको दिक्कत है। तो हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करती। तो एक ये मान के चलो इनकी उसका भहम है, ये भी मान सकते हैं अपन? नहीं भहम नहीं है प्रदीप भाई, मेरा भी भहम कह सकते थे। हाँ। खाली मेरे हादसा होता, हाँ। वो साला जहां जहां घूंटा बदलता गया उस खूंटे में जाता गया। नहीं तो सर अब चलो इसी से एक बात मैं पूछता हूँ, घोड़े लोग बोलते हैं कि समुद्र मंथन में से निकला, इसको देवरूप बोला जाता है। तो देवरूप आदमी का नुकसान कैसे करा सकता है? फिर सब कुछ होता है। आप सलोत्रा दूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम आओगे मैं आपको सलोत्रा दूंगा, आप सलोत्रा पढ़ाना, किसी से ट्रांसलेट कराना, कोई उर्दू फारसी जो जानता हो उसे आप ले जाना, ट्रांसलेट कराना, उसको पढ़ना पूरा, उसमें सब कुछ मेंशन है।
तो सर आज के आदमी तो सालोत्तर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आज के आदमी तो 2 लाख का घोड़ा 30 लाख का भी बेचते हैं उसमें। लेकिन सालोत्तर में एक चीज लिखी है, हाँ आपका अपनी औलाद काणी हो जाए हाँ, उसे बाहर थोड़ी फेंक दोगे, वो तो रखेंगे ना घर में ही। रखोगे ना। हाँ। सालोत्तर में ये लिखी है, अगर आपका होम ब्रीड है, हाँ हाँ, वो ताका हो, वो कैसी भौरी ले रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हाँ वो आपको नुकसान नहीं देगा। अच्छा, लेकिन आपसे जो लेके जाएगा हाँ हाँ, उसको नुकसान देगा। अच्छा ये सालोत्तर में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो प्रदीप ये तो भाई। बिल्कुल सही है। फिर आपके घर पे अगर पैदा हुआ तो कोई दिक्कत आपको नहीं। नुकसान नहीं देगा प्रदीप भाई। बिल्कुल, क्योंकि आपके घर की होम ब्रीड है। हाँ, आपसे जो आगे थर्ड आदमी लेगा, सेकंड आदमी लेगा, उनको वो अगर सूट नहीं करा, उनको वो नुकसान देगा। यानी हो सकता है कि सूट कर भी जाए, हो सकता है नहीं भी करे। नहीं भी करे, दोनों बात है प्रदीप भाई। बिल्कुल। ये नहीं है कि बाल भौरी में कुछ नहीं है, हाँ। बहुत कुछ है प्रदीप भाई। अगर आजकल के व्यापारी बोलेंगे तो फिर माल बिकेगा क्यों? फिर अगर ये बॉडी वाला सिस्टम हट प्रदीप भाई, जाए, आजकल तो भौरी साफ करने लग गए। हाँ, बोरी का भी ऑपरेशन कर देते, पता है वो तो। हाँ। बिल्कुल। आजकल तो सर आप बोरी की बात कर रहे हो, आजकल तो जो दांत है ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे 4 दांत है 6 दांत है, वो भी डॉक्टर घिस के ऐसा सेट कर देते हैं, उसको 4 को 2 में कर देते हैं। ये भी सिस्टम चल रहा है, ये भी एक गुल्फा गैंग का ठगी वाला सिस्टम चल रहा है मार्केट में। प्रदीप भाई, ये भौरी को ब्लेड मार दिया, साफ कर दिया, गाड़ी में चोट लग गई, ट्रक में, ये तो पहले भी था, लेकिन दांत वांत वाला नहीं था। ये दांत वाला आ गया ना नया। ये तो अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अभी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। अभी आप ये देखो, एक घोड़ा दिन में कितनी घोड़ी कवर कर रहा है? एक एक घोड़ा मेरे को लगता है 3-4 घोड़ियां तो कवर कर ही रहा है। कंसीव कितनी हो रही है उसमें? अब ये तो वही जाने। पर फिर सर मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को क्या मतलब कंसीव होए नहीं होए, मेरे को लाख रुपए चाहिए, मेरे को कंसीव होए मत हो, मेरे को क्या प्रदीप मतलब भाई, उससे ये दुकान कितने दिन चलाओगे? हैं? चल ही रही है दुकान तो मार्केट में। थोड़े दिन चलेगी, थोड़े दिन चलेगी पर चल ही रही है ना मार्केट में। लेकिन वो तो लंबा लॉस हो जाएगा एक बार अगर घोड़ा बदनाम हो गया। तो ये तो लॉस उसका है ना, जो घोड़ा घोड़ी वाले का भी है, घोड़े वाले को भी होगा फ्यूचर में। आज तो घोड़ी वालों को हो रहा है। भाई सपोज 50,000 तो आम फीस हो गई अब। हाँ, 50,000 कुछ तो घोड़ों normal की है। 1 लाख भी है। कोई आदमी 1 लाख फीस देगा, फिर गाड़ी ले जाएगा, फिर धक्के खाएगा, फिर घोड़ी खा ली गई, फिर लेके जाएगा, तो वो तो बड़ा, फिर घोड़ी 2 महीने 3 महीने आगे पीछे हो गई ब्रीडिंग से, वो बड़ा लॉस है। तो सर मैं चाहूँगा कि हम पार्ट 3 के अंदर मैं सारे जो भी लोग हैं उनको बता देता हूँ। सर की एक सीमन बैंक है जो सर कम से कम 25-30 साल से चला रहे हैं सर, है ना? हाँ प्रदीप भाई, लेकिन इस कंपनी से हम अभी 12 साल हो गए, 12 साल से है। जुड़े हुए हैं। तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट सर का लेके आऊँगा वो सीमन से रिलेटेड ही लेके आऊँगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। उससे सारे घोड़े वालों का भला होगा। जो घोड़े पेट दर्द की वजह से या किसी कारण की वजह से छूट जाते हैं, तो उनको भी ये वीडियो मेरे को लगता है कि ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।